एजुकेशनल विजिट के तहत ऐसे स्कूल में आपको लेकर आए हैं जहां पर आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आपको सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ में मिलती है एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसी फैसिलिटीज लाइक हॉर्स राइडिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्विमिंग, रैपलिंग, ऐसे सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लस सारी अमेनिटीज जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है। तो हम चलते हैं एजुकेशनल विजिट पर द एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की। तो चलिए हमारे साथ। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। सबसे अच्छी बात आपको आपके स्कूल में क्या लगती है? यहाँ पर अच्छे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, इसलिए अच्छे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपकी फेवरेट एक्टिविटीज पूरे स्कूल में क्या है? खो खो। खो खो। और आपकी? खो खो। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल में? बहुत सारी। बहुत सारी, जैसे क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल एंड हॉकी, टेबल टेनिस, etc। मतलब जो भी स्पोर्ट्स आप चाहते हैं सब होता है? यस, हाँ यस। और पढ़ाई कैसी है आपके स्कूल में? बहुत ही अच्छी है। स्मार्ट क्लासेस लगती हैं? यस। सो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पढ़ाई कैसी होती है आपके स्कूल में? अच्छे। अच्छे। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश। अरे वाह, तो इंग्लिश में एक पोएम तो सुना दो। ट्विंकल Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the earth so high, like a diamond in the sky. यहाँ पर चल रही है स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर आपको दी जाती है एजुकेशन। तो चलते हैं अंदर। एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में बिग प्लेग्राउंड्स है, साथ में आउटडोर एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं। यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज़ भी रेगुलेट की जाती हैं, जिसके अंदर आप खेल सकते हैं चेस, कैरम और ऐसे ही इंडोर गेम्स। तो अंदर चलते हैं एक्टिविटी रूम में। एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का म्यूजिक रूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी।
एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में इतनी सारी गतिविधियों के बाद बच्चों को अब भूख लगने लगी है, तो वक्त हो चला है लंच ब्रेक का। हम भी चलते हैं। आप क्या कहोगे अपने स्कूल के लिए? ऑब्वियसली सभी अच्छा है मेरे स्कूल का, बट मुझे मेरे स्कूल का नेचुरल व्यू बहुत पसंद है और यहाँ के पढ़ने की फीलिंग बहुत अच्छी है। सो निधि, आपके स्कूल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरा स्कूल बेस्ट है। एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ही काम नहीं होता है, यहाँ पर बच्चों को दी जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज भी। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पर उपलब्ध है फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब। तो सीधे चलते हैं और देखते हैं बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स। आउटडोर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो चलते हैं प्लेग्राउंड की तरफ। हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहाँ है। पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले, अगर ना कोई साथ दे तो अकेले सुलगा के खुद को मिटाने अंधेरा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। आपकी बातचीत करवाते हैं द एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर वीर धवल से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना बहुत सुंदर हुई कि मेरे दादाजी रामचंद्र जी पोतेकर, इन्होंने लोकमान्य तिलक जी के साथ में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। और न्यू इंग्लिश स्कूल, नवीन मराठी शाला, ऐसा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत इन संस्थाओं की स्थापना की और उन्होंने वो शुरुआत वहाँ की। आज उसकी लगभग 150 ब्रांचेस हैं महाराष्ट्र में। चूँकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मैथमेटिशियन थे, तो वो संकल्प देश में हमको सबदूर प्रचारित करना था। इसलिए मेरे पिता, मेरे अंकल, हम सभी लोग इसी शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित रहे। सन 1977 में मेरे फादर ने और मेरी माताजी के सानिध्य में एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इंटरनेशनल स्कूल की सभी सुविधाएं यहाँ पर हैं।
तो आप देवास जैसे शहर को क्या क्या और आगे देने वाले हैं? तो इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाओं की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपने शहर को हमेशा से प्यार करता हूं और इसकी जितनी बारीकियां मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ हद तक मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, देखा है। जंगलों में भी मैंने जाने की मेरा सौभाग्य रहा है। मैं बच्चों को ट्रैकिंग पे ले जाता हूँ, रिवर क्रॉसिंग पे ले जाता हूँ। इसलिए ले जाता हूँ कि यहाँ का जो सौंदर्य है वो बच्चों तक पहुँचना चाहिए, घर घर तक पहुँचना चाहिए है। यहाँ से पैराग्लाइडिंग, राइफल शूटिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ हम दे सकते हैं, क्योंकि यह केंद्र बिंदु है और यहाँ किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का कोई भी चांस ही नहीं है। तो मेरा संकल्प है कि इतने परिपक्व सारी व्यवस्थाओं के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं देते हैं तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। सर, टीचिंग मेथोडोलॉजीज एवरेस्ट में क्या फॉलो की जाती हैं? अभी का जो समय आया है, टीचिंग में काफ़ी सुंदर परिवर्तन आया है। जितना मॉडर्न टीचिंग सिस्टम आया है उसमें जो आपने देखी होगी अपने यहाँ एक स्मार्ट क्लास है, उस स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम बहुत बारीकी से सब्जेक्ट को और बड़ी आसानी से एक देखो और सीखो, तो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम उस पर दे सकते हैं। कई सारे फोनेटिक ऐसी बातें होती हैं जहाँ से हम बच्चों की फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन वाली बात है, शब्दों की गहराइयों को, सब्जेक्ट की गहराई को हम बहुत अच्छे से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम बच्चों को खेत में ले जाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है जब उनके हाथ से वो मूंगफली के पौधे को तोड़ते हैं, उखाड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, और फिर देखते हैं मूंगफली कहाँ लगी है। जैसी कहावत है चने के झाड़ पे चढ़ना, तो ये सारी कहावतों को हम उसका मजा भी लेते हैं और फिर दिखाते हैं उनको कि चना कैसे आता है। तो एक लाइव, एक प्राकृतिक जो पाठशाला होती है, तो वो उसके साथ हम जीवित बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। सर, आपके स्कूल में पढ़ने के लिए बालक बालिकाएं दोनों ही आती हैं, तो जो बालिकाएं स्पेशली उनकी शिक्षा और उनके आगे विकास हेतु क्या किया जा सकता है, इस पे क्या आप बताएंगे? अब बात ये होती है कि बेटी के नाम से जब एडमिशन के लिए लोग आते हैं तो बेटी को अधिक खर्चीले स्कूल में क्यों डालना, उस पर व्यय क्यों करना, बेटे को पढ़ाना चाहिए है, इस तरह की व्यथित मन से लोग आते हैं और बेटी होने के नाते उनका एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो जाते हैं। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, सौभाग्य से राष्ट्रीय स्तर की घुड़सवार हैं। मेरी बड़ी बेटी तो दुनिया में कहीं भी उसको भेज दीजिए, उसको सब कुछ आता है। सब कुछ में मैंने उसको -26 डिग्री पे बर्फ़ की केव्स में रहने का ट्रेनिंग दिलवाया। वहाँ वो रही, सर्वाइवल किया उसने। हैमॉन्ग जिसको कहते हैं, 2 झाड़ों के ऊपर झोली बना के उसमें रहना, सोना, खाना, ये सब ट्रेनिंग मैंने उसको दिलाए हैं। छोटी बेटी घुड़सवार है। अब बात आती है पेरेंट्स की, तो ये उदाहरण मैंने तैयार किया है कि जब मैं मेरी बेटियों को इतने सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकता हूँ, तो आप अपना एडमिशन के वक्त चेहरा क्यों उतारते हैं? हम हैं आपके साथ और हम इस देवास शहर की क्या, देश की बेटियों को पूरे दुनिया में परचम लहराने के काबिल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन सब बातों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशनल विजिट के तहत हम आए थे विजिट पर द एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की। आज की विजिट में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए स्कूल के साथ।